कि हमारे तो नमस्कार एवरीवन। मैं अविनाश पांडे ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस सेशन में आज की हमारी मंच की क्रिएटर, हमारी होस्ट, हमारी मेंटोर नज़मा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे जितने भी हमारे को होस्ट हैं और हमारे समस्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है मित्रों, वो है पॉसिबिलिटीज ऑफ एआई इन अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं। तो एक बहुत ही एक अच्छा ये टॉपिक हम लोगों को समझ में आया और हमारी जो नाज़मा बाजी हैं, हमने उनसे डिस्कशन किया कि ये एक बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है और कल की डेट में इत्तेफाक से हम लोगों का जो अफ्रीकन वेबिनार हुआ था, तो वहाँ से हम सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया और लगभग सभी ने अपने बैक ऑफिस में उसकी अपडेट को भी पढ़ा होगा। तो यकीनन एक हम कह सकते हैं कि एआई का एक नया डेस्टिनेशन पॉइंट आपका अफ्रीका भी, महाद्वीप भी होता जा रहा है और कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा राम लखन जी को। आप आइए सर और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग हम सभी के साथ रखिए। थैंक थैंक यू यू सर, एंड थैंक यू मोस्ट फॉर वेलकम राम इनविटेशन। लखन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटेड मंच से अपनी ऑर्गेनाइजर, होस्ट एंड मेंटर मैडम नज़मा राजपूत मैम जी और हमारे ग्रेट प्रेजेंटर एंड होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर और हमारे सारे जो को होस्ट आज इस मंच पर विराजमान हैं तथा और भी हमारे लविंग पार्टिसिपेंट्स जो पैनलिस्ट इस मंच पर आज उपस्थित हैं, उन सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सबको नमस्कार और आदाब कहते हैं। सबके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज जो है, जैसा कि अभी हमारे अविनाश सर ने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है संभावनाएं जो है, क्या नाम, टुडेज पॉसिबिलिटीज ऑफ एआई इन अफ्रीका, अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं। इसकी बाद में मैं बात करूंगा। थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर से खोजा है, तो समझने की कोशिश की है, उसको मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं कल की वेबिनार से संबंधित जो अफ्रीकन वेबिनार हुआ था उसकी 2-4 लाइनें, 10 लाइनें मैं बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मुझे आदेश हुआ था कि मैंने कहा था कि मैं कुछ इसमें जो है इसमें कुछ मैं बोलूँगा इसके बारे में। तो प्रिय दोस्तों, कल की वेबिनार में लगभग 7,900 ज्वाइन कर चुके थे एट 2:45 बजे तक, मतलब 2:45 तक लगभग 7,900 लोग ज्वाइन कर चुके थे। ये पहली बात है। उस वेबिनार में मीटिंग में इंजीनियर मोहम्मद मुराद, मोहम्मद कमाल सर, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर ऐमान सर, फ्रैंक फोस्टिंग आदि लोग, आदि जो ऑफिसर्स हैं या आदि जो हमारे सपोर्टर हैं, मिस्टर ऐस मुखारे सर के साथ, ये ग्रेट सीईओ के साथ ये लोग शिरकत कर रहे थे। हमारे ऐस सर ने कहा कि हम लगभग देखने जा रहे हैं कि जल्दी ही एक ग्लोबल चेंज होगा, जिसकी लीडर चेंज करने वाली, जिसकी लीडर कौन होगी, चेंज करने वाली लीडर जो होगी हमारी कंपनी ऑन पैसिव भी होगी। एक ग्लोबल चेंज की बात उन्होंने किया, जो बहुत ही जल्दी एक ग्लोबल चेंज होने जा रहा है, जो हमारे ऑन पैसिव की लीडरशिप में होगा। उस समय हमारे ऑन पैसिव के चेंज के बाद एक अलग ही लाइफ हमारे अफ्रीकन भाई बहनों की होगी। अफ्रीका के वेबिनार में उन्होंने कहा था, उस चेंज के बाद एक अलग ही लाइफ हमारे अफ्रीकन भाई बहनों की होगी। उन्होंने कहा कि आपको स्टक नहीं होना है बाय द डिटेल्स ऑफ द यूपीएस एंड ड्रॉन्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस।
उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्टक नहीं होना है। स्टक माने मतलब धक से नहीं होना है आपको, कि बाय द डिटेल्स ऑफ द यूपीएस एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कि यूपीएस की डिटेल्स जान करके और बिजनेस के डाउन्स को जान करके आप लोग को स्टक नहीं होना है। हम सारा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उस वेबिनार में कहा था कि आपको इस तरह से नहीं होना है, हम सारा कार्य कर रहे हैं। यदि आप क्विट नहीं करते तो आप विनर होंगे। अगर आप क्विट नहीं करते तो आप विनर होंगे, ये भी उन्होंने कहा था। और अगर क्विट करेंगे तो क्विट ही कर जाएंगे, फिर उसकी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा ऑन पैसिव एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। ऑन पैसिव एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। हमारे एस सर ने ये भी कहा कि इस समय मैं अफ्रीकन कम्युनिटी से कुछ टेक्नीशियन लेना चाहता हूँ। अफ्रीकन कम्युनिटी से कुछ टेक्नीशियंस लेना चाहता हूँ अपने अर्ली बर्ड्स फाउंडर के साथ। मतलब अपने अर्ली बर्ड फाउंडर के साथ मैं यहाँ से अफ्रीकन कम्युनिटी से कुछ टेक्नीशियंस भी लेना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात को वहाँ पर कहा। हमारे सर ने यह भी कहा कि अफ्रीका रिच है, धनी है, एक अद्वितीय मानव संसाधन के लिए हमेशा जाना जाता है। मतलब एक यूनिक मानव संसाधन माने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमेशा जाना जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वही कंट्री जाने जाते हैं जहाँ पर जो है अभी एडवांसमेंट नहीं है, जो कंट्रीज रिच नहीं है, जो कंट्रीज में लेबर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखों की संख्या कम है, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, मानव संसाधन की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। तो वो अफ्रीका में भी है। कुछ अच्छे जानकार, मोस्ट इंटेलिजेंट और सहृदयता व्यक्ति हमारे अफ्रीकन ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। उन्होंने एक ये सेंटेंस कहा कि कुछ अच्छे जानकार, मतलब जो इंटेलिजेंट हैं, जानकार हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट हैं और सहृदयता वाले, मतलब हृदय मर्मस्पर्शी हृदय वाले जो लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे अफ्रीकन ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। ये सेंटेंस थे उनके। मिस्टर हरी सर ने ओ वेरीफाई के बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने एक सेंटेंस कहा, इंडिया वर्किंग आउट ऑफ दुबई, इंडिया वर्किंग आउट ऑफ दुबई। उसके बाद उन्होंने कहा KYC, नो योर कस्टमर। KYC मीन्स नो योर कस्टमर इज ए प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्राइम रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रधान जरूरत है, मुख्य जरूरत है। ये 3 मुख्य कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होगा। उन्होंने कहा कि KYC जो है, इसके 3 मुख्य कॉन्सेप्ट होंगे। पहला होगा अपलोड फोटो को अपलोड करना होगा। दूसरा होगा फेस डिटेक्शन, हमारा आपका जिसका भी KYC होगा उसका फेस डिटेक्शन होगा। थर्ड होगा शो ID कार्ड कन्फर्म फेस एंड ID, मतलब ID कार्ड शो करना होगा, कन्फर्म फेस एंड ID। फेस और ID के कन्फर्म करने के लिए जो है शो ID कार्ड आर वेरीफाइड इन द सिस्टम, और उसको सिस्टम में वेरीफाई करने के लिए आपको कार्ड शो करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत सिंपल होगा जहाँ तक हमारी कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि जहाँ तक हमारी कोशिश होगी ये बहुत सिंपल रहेगा और सिंपल होगा, इसमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। आय सर ने एक बार फिर कहा कि हमारे बेसिक प्राइमरी अफ्रीकन बॉम्ब्स हैं कौन। आय सर ने एक बार फिर कहा कि हमारे बेसिक प्राइमरी अफ्रीकन बॉम्ब्स हैं कौन है। मिस्टर कमाल सर के बारे में उन्होंने कमेंट किया था कि मिस्टर कमाल सर जो हैं हमारे प्राइमरी अफ्रीकन बॉम्ब्स हैं, ये उनके लिए कमिटमेंट था। आय सर ने ये भी कहा कि हमारा अकाउंट्स बायलेबल होने जा रहा है। हम एक सिंपल प्रोसेस देंगे कि कैसे अकाउंट्स को लाभ प्राप्त करता, मतलब बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा, आय सर ने ये भी कहा कि हमारा अकाउंट्स बायलेबल होने जा रहा है। हम एक सिंपल प्रोसेस देंगे कि कैसे अकाउंट्स को बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब लाभ प्राप्त करता जो है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। और उन्होंने कहा हम अभी तक ट्रैक पर हैं, और आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे पास एक बहुत बड़ा फंड, ह्यूज फंड आ चुका है। मतलब एक बहुत बड़ा फंड, ह्यूज फंड आ चुका है ओ कनेक्ट के परचेज के साथ। ओ कनेक्ट जो हम लोगों ने बाय किया, परचेज किया, उससे जो फंड कलेक्ट हुआ वहां पर, जो मतलब वहां पर इकट्ठा हुआ ऑन पैसिव कंपनी में हमारे एस सर के पास, वो एक ह्यूज फंड है। ऐसा उन्होंने कहा, एक ह्यूज फंड मेरे पास आ चुका है। बट पेमेंट प्रोसेसेस में एक ग्लिच क्रिएट हो गया है। उन्होंने कहा बट पेमेंट प्रोसेसर्स में एक ग्लिच क्रिएट हो गया है। मैं लीगल हेल्प के बारे में सोच रहा हूं और लेने वाला हूं। हमारा लक्ष्य हमेशा अफोर्डेबल एंड वैल्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का रहता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हमेशा अफोर्डेबल एंड वैल्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का रहता है। उन्होंने कहा कि मैं वो कनेक्ट परचेज को शट डाउन पर रखूंगा। ये एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं ओ कनेक्ट परचेज को शट डाउन पर रखूंगा। मतलब उसको शट डाउन पर रखूंगा मतलब बंद रखूंगा। कब तक? जब तक कि कमीशंस क्लियर नहीं हो जाता है। हमारे आपके या जिसके भी कमीशंस ड्यू हैं, वो कमीशंस जब तक क्लियर नहीं हो जाते, तब तक मैं कोई परचेज और बाई के लिए वो कनेक्ट को नहीं लाऊंगा आपके समक्ष, उसको शट डाउन पर रखूंगा। उन्होंने कहा कि 50 स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, 50 स्टेप्स क्लियर हो गए हैं तथा लगभग 3 मोर स्टेप्स टू गो माने आगे हैं, जो होने वाले हैं। मेनी अदर्स प्रोडक्ट्स आर इन क्यूज। और उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि मेनी अदर्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्यू में हैं, लाइन में है। तो ये कुछ अपडेट्स था मेरे प्रिय मित्रों, जो मेरे नॉलेज में आया और मैंने इसको समझा, तो आपके समक्ष मैंने इसको पेश किया। अब इसके बाद दूसरे पार्ट पर मैं आता हूँ कि हमारे सर अविनाश सर ने जैसा बताया कि आज का जो हमारा जो है अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं क्या हैं, ये उसके बारे में मैं कुछ 2-4-10 लाइनें बोलना चाहूँगा। अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की संभावनाओं पर यदि हम बात करते हैं, कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट आर्टिकल्स हो सकता है। मतलब ये बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमत्ता वाला आर्टिकल्स हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है एक एब्सोल्युटली मतलब इंडिस्पेंसेबल, इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब एकदम नेसेसरी टूल साबित हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है एक इंडिस्पेंसेबल टूल साबित हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन की इस एज या इस समय के लिए, मतलब इस समय जो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है एआई के रूप में, इस एज के लिए ये बहुत ही जरूरी साबित हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो तो है ही, हर जगह साबित हो रहा है। वहाँ की कंट्रीज मीन्स अफ्रीकन कंट्रीज का कहना है कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक विस्तारवादी रूप से ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज इन अफ्रीकन कंटिनेंट जो हैं वो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, पुअर कंट्रीज हैं। तो उनके समझ में जो है वो होप इतना आशा नहीं रखते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई में इतना सक्षम अपने आप को पाएंगे, जब तक कि हमको अदर्स कोई सहायताएं या अदर्स कोई हमारी हेल्प हमको नहीं मिलेगी। तो उनका कहना है कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक विस्तारवादी रूप से ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए अफोर्ड करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। एआई ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में हो सकता है। हेल्थ केयर के इम्प्रूवमेंट के में, वो तो हर जगह के लिए, हेल्थ केयर के इम्प्रूवमेंट के लिए एआई का रोल काफ़ी अहम हो सकता है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड सेफ्टी ऑफ फूड के लिए हमको खाद्य सुरक्षा हमारी बढ़ेगी। खाद्यान्न हमारे पास संभावित रूप में अधिक होगा। ट्रांसपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटेशन में, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुविधा प्रदान करके, ये सब क्षेत्रों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को अगर हम लाते हैं
तो गरीबी को कम कर सकते हैं। वहाँ के अफ्रीकन की पॉवर्टी को हम कम कर सकते हैं। अर्थात पॉवर्टी प्रोडक्शन एमंग द पुअर कंट्रीज, मतलब कि जो पॉवर्टी है उसको जो है हम कंट्रीज में, पुअर कंट्रीज में कम कर सकते हैं। इस संदर्भ में या इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अफ्रीका एआई जियांट्स जैसे कुडी, एरोबोटिक्स, एपोलोन, एग्रीकल्चर, डेटा बोरा बोलता माने होता है घबरा देने वाला, कुडी माने होता है कोई यंग लड़की, जैसा कि हमने मीनिंग्स में देखा है। एरोबोटिक्स तो जानते हैं जो उड़ने वाली एरोबोटिक्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें, और ये एंड यूटीयू कंपनसेशन या रिवार्ड्स यूटीयू को बोलते हैं। इन सब टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजीज हैड मेड सिग्निफिकेंट एआई एडवांसेस, मतलब लार्ज इम्प्रूवमेंट इन सब में लार्ज इम्प्रूवमेंट वहाँ पर एडवांसेस जो है हो सकते हैं, ऐसा संभावना वहाँ व्यक्त की गई है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एआई एडॉप्शन के मामले में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में के बारे में ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज, जहां अलग अलग गवर्नमेंट से, वह सारे कंट्रीज अलग अलग गवर्नमेंट से शासित हैं, अलग अलग सरकारें हैं वहां पर, देश में अलग अलग सरकारें हैं, तो या तो वह स्टेगनेंट पोजीशन में है, स्टेगनेंट माने रुकी हुई पोजीशन में है, और एआई इम्प्रूविंग के लिए बहुत कम, मतलब एआई इम्प्रूविंग के लिए बहुत कम या ना के बराबर होप रखते हैं। मतलब बहुत कम या ना के बराबर, बिल्कुल नहीं कि होप रखते हैं, आशा रखते हैं, या बिल्कुल आशावादी नहीं, ऐसा है वहां पर। एक कसा हुआ सख्त डरावना प्रश्न हम पूछ सकते हैं, एक कसा हुआ सख्त डरावना प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि व्हाट डज एआई मीन्स फॉर अफ्रीका, व्हाट डज एआई मीन्स फॉर अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के लिए एआई का मतलब क्या है, अफ्रीका के लिए एआई का मतलब क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में हम कहेंगे कि इस स्टडी में, इसकी गहराई से स्टडी में यह जानना जरूरी होगा कि हम यह लक्ष्य निर्धारित करके हम अफ्रीका के डेवलपमेंट को मूल्यांकन करें, मतलब डेवलपमेंट का मूल्यांकन करें। एआई के द्वारा किन क्षेत्रों में और कैसे इसका इम्पैक्ट डाला जा सकता है, वो है जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ऑफ द कंटिनेंट, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो वहाँ कंटिनेंट्स का, अफ्रीकन कंट्रीज का, उस कंटिनेंट में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो। इसके अलावा हम एक कंटेंट एनालिसिस टेक्निक लाएं, इसके अलावा हम एक कंटेंट एनालिसिस टेक्निक लाएं इस कार्य के लिए, और केस स्टडी द्वारा, अध्ययन द्वारा हम रिसर्च करें कि वहाँ स्टडी और रिसर्च इस बात की वकालत करे कि हम हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बिजनेस और बहुत सारे क्षेत्र में एआई को लाकर उनकी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं। और यह स्टडी प्रोसेस प्रपोजेस, और ये स्टडी जो है वो प्रपोज करेगी कि उन संभावनाओं को प्रपोज करेगी और व्यक्त करे कि इस बात को रिकमेंड करे कि अफ्रीकन कंटिनेंट में एआई को डिप्लॉयमेंट करके इसको फैसिलिटेट किया जाए, अर्थात एआई की सुविधा को लाया जाए। अभी तक रिसर्च दिखाता है कि एआई टेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि वो 2030 तक $15.7 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। $15.75 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है 2030 तक, ये रिसर्च में दिखाया गया है, जिसमें से $1.2 ट्रिलियन तक अफ्रीका की इकोनॉमी को जनरेट
किया जा सकता है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक की अफ्रीका की इकोनॉमी को जनरेट किया जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, वो भी 2030 तक। इससे ये रिप्रेजेंट किया गया है कि 5.6% तक इंक्रीज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अफ्रीकन कंटिनेंट के ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वो 2030 तक 6.5% तक हम जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इस 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अगर हम वहां पर संभावनात्मक तरीके से अगर लाएं तो 5.6% तक वहां की अफ्रीकन कंट्रीज की डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम उनकी इकोनॉमी को हम इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये था कुछ हमारे शब्दों में बात जो कि मैंने कहीं से इनको जान करके समझ करके आप लोगों के लिए हम लाए हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और अगर कोई कमी है तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि जो है आप लोग जो है आगे रहें और अपने आप, जैसे हमारी मैडम हमारी नजमा राजपूत मैम कहती हैं कि इसके साथ हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इंक्लूड करना है। हमको इसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं यही दो शब्द कहना चाहूँगा कि हमारे मित्रों, हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे भाई बहनों जो भी आज इस मंच पर विराजमान हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि जैसा हमारे मेंटर, हमारी जो है होस्ट, हमारी चीफ जो है, इस क्रिएटर जो है इस मंच की, उनका जैसा मानना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो प्राथमिकता फर्स्ट में उसको रखें, आप प्राथमिकता में रखें इसको, पहली लाइन में उसको रखें आप सभी। और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा? इन्हीं सबसे होगा। आप जानकारी बढ़ाएं अपने आप को, जो है जितना जानकार आप बनेंगे, जितना जानकार बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप कहीं भी, आप अगर आपको कई क्षेत्रों में अगर जानकारी है आपको, तो आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे, चाहे वो ट्रेन में सफर कर रहे हो, चाहे बस में सफर कर रहे हो, चाहे किसी गैदरिंग प्लेस में आप खड़े हो, कभी 2-3 लोग कहीं भी बैठे हो, अगर किसी भी टॉपिक पर बात चल जाती है तो अगर आपको नॉलेज होगा तो आप उसमें टपाक से बोल पड़ेंगे। तो वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप टपाक से बोल पड़ेंगे, आप कोई 2 लोग अगर गलत बात कर रहे हैं उसमें आप अपना सही वाली बात जोड़ देंगे, आप बोलेंगे नहीं आप भाई साहब लोग, आप लोग ये गलत बोल रहे हो, इसमें ऐसा होगा, ये बात हुई थी। तो वो लोग आपको देखते रह जाएंगे, वहां पर आपकी पर्सनालिटी का निखार होता है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप लोगों से हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम तो कर ही रहे हैं, हम तो सीख ही रहे हैं, अपने को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे साथ हम सभी भाई लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो गुरु हैं, जो कारण हैं किससे हम अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको सीखें और उन गुरु को अपनाएं। और इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप लोग अपने को इंक्रीज करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक अपने सर अविनाश सर को हैंड ओवर करता हूं। धन्यवाद सर। जय पैसे Thank you so much, Ram Lakhan ji. Very good. थैंक यू मैम, Excellent. धन्यवाद मैम। Excellent, sir. Excellent. आपने 2 लाइन कहा था, लेकिन सच पूछो तो बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो आपने फुल टाइम और फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ और फुल रियली अपडेट के साथ साथ आपने टॉपिक को किस तरह कोरिलेट किया है, और जवाब नहीं सर, कसम से थैंक यू सो मच राम लखन जी। मैं एक चीज बता दूं मैम, और जी सर बताइए। मैम, जी बिल्कुल बताइए। मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैं छत पर बैठा हूँ और इसी मोबाइल की लाइट से ये अपने पेज पन्नों में भी देख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, सुभान और अल्लाह। मच्छर भी मुझे खूब काट रहा है। मजा आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑन पैसिव अभी ने तक लाइट मेरा नहीं बचपन लौटा दिया। राम लखन जी आपके लिए ही ये, कि ऐसा लग अभी रहा है तक जैसे लाइट ऑन पैसिव नहीं ने आई मेरे को है। बचपन लौटा दिया।
कसम से, धन्यवाद मैम, कि छत पे लाइट धन्यवाद। नहीं है, एक डायरी और एक पेन है और अपना अनुभव है, और साथ में मच्छर इधर से उधर से। सो इमेजिन काट रहे क्या हैं। क्या हो रहा होगा सर। सच में थैंक यू सो मच सर, बहुत ही हाथ हाँ, जोड़ के, बहुत हाथ जोड़ के, सच में धन्यवाद मैम, बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक्सीलेंट। और मैं समझती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि वाकई में ये मंच ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सेशन ये हो रहे हैं, और इसमें सेशन में जो कि आप सबका योगदान है, आप सबका योगदान है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं और वाकई में उनका मन लगता है। आप सोचो जब इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं और वो जब अपनी वाणी से बातें बताएंगे, तो सोचो आज अभी राम लखन जी ने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया। अगर मैं इसको रिपीट करूं तो मेरे लिए गलत हो जाएगा, और वो गलत ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही शानदार किया। मैंने एक एक चीज को मतलब इमेजिनेशन पूरा लिया है। और सच में थैंक यू सो मच राम लखन जी, बहुत ही खूबसूरत थैंक यू प्रेजेंटेशन, मैम, बहुत ही मेहनत वाला। सल्यूट है सर, सल्यूट सल्यूट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है जिंदगी में अगर ऐसे काम मिलते हैं सीखने सिखाने वाले, क्योंकि ये मंच इस तरह के हैं कि हम सीख के आए हैं और यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और सीखते सीखते हो सकता है कोई ऐसा ऐसा बंदा कि वो भी सीख जाए। और फिर देखिए एक सच्ची सच्ची बात है ये तो, जितने भी हमारे पास वो कनेक्ट जो लोग परचेज कर चुके हैं, बहुत लोग तो आईडी ओपन ही नहीं करते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं कनेक्ट, चलो चलते हैं, एक किसी की समझ में थोड़ा सा आ रहा है कि कुछ मिलेगा, चलिए ऐड हो जाते हैं। लेकिन सच बता रही हूँ मैं आपको, ये ऐसा हो जाएगा कि हर एक फाउंडर अपना ये शटर खोलेगा ही खोलेगा। ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। जब पहले हम जूम पे मीटिंग करते थे तो ये कहा जाता था क्या जरूरत है मीटिंग करने की, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अच्छा, जरूरत उनके लिए है जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जो सही इंफॉर्मेशन देते हैं, और जो हमारे यानी कि बैक ऑफिस में होती है वही उसी की रिगार्ड बात करते हैं। और कुछ हिंट्स आते हैं, उन हिंट्स को लेके कोरिलेट करके, जैसे आज राम लखन जी ने करा, या अभी हमारे अविनाश जी आने वाले हैं, वो भी देखना आप, उनका प्रेजेंटेशन की तो क्या ही बात है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तैयारी की है। सोचो बाजी, सोने पे सुहागा बाजी आई एम जी। हियर। आई मैं एम आ हियर, चुका हूँ। ओके थैंक यू सो मच। कहने का मतलब है सोने पे सुहागा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, पर हाँ फिर मैं दोबारा कहूंगी, ये सेशंस जितने भी होंगे या हुए हैं अब तक, वो सब हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम रह चुके हैं और हो रहे हैं, और इसी तरह लगातार रेगुलर होते रहेंगे। और हमारे बीच नए नए स्पीकर्स भी आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी जो हैं रेगुलर बहुत ही उत्साह के साथ वो काम करते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं। और वाकई में हर डे एक नया जोश होता है, एक नया होश होता है, एक नया टॉपिक होता है। अकॉर्डिंग टू ऑन पैसिव में इतनी सारी मतलब चीजें हैं जो वाकई में अपना एफर्ट लगा रहे हैं। और दुआ करती हूँ कि हम सब बहुत जल्दी कामयाब हों। जैसे ऐश सर ने कहा कि जो यहाँ रुका रहेगा, जो यहाँ बना रहेगा, जो नहीं जाएगा, वो जीतेगा। 101% वो विनर है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी नेक्स्ट हमारे प्रिय अविनाश पांडे जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज है और बहुत ही खूबसूरत उनका जो तरीका है, वाकई में बहुत ही सरल भाषा में वो समझाते भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ठीक है, देर नहीं करते हैं, फालतू बात बिल्कुल नहीं करते हैं। और तो मैं आपको इनवाइट करूंगी अविनाश जी, सर वेलकम, स्वागत है आपका ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। मंच आपके हवाले। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और पुनः एक बार अपना ऑन पैसिव नमस्कार आप सभी को। मैं अविनाश पांडे, ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन सेशन में हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में आज के हमारी जो मेंटोर हैं, हमारी होस्ट, हमारी प्रेजेंटर नाजमा राजपूत जी का मैं पुनः वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ मुझसे अभी पूर्व के वक्ता हमारे राम लखन अंकल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छी उन्होंने डीप प्रेजेंटेशन दी। और साथ ही साथ अपने समस्त अन्य को होस्ट मित्रों का तथा अपने समस्त लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन पैसिवियन का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पॉसिबिलिटीज ऑफ एआई इन अफ्रीका। अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं। देखा जाए तो इस टॉपिक के ऊपर मैं
आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं अब करीब परसों नरसों ही मैं इस टॉपिक के विषय में मैंने सोचा, जब जानकारी मिली, विभिन्न हमारे जो अपने जो चैनल्स हैं इसके माध्यम से एक जानकारी मिली कि गो अफ्रीका के नाम से एक अपना जो है वेबिनार आयोजित होने वाला है, और उसका भी टाइम डेट वगैरह नहीं आया हुआ है, जल्दी वो मेंशन किया जाएगा। उसी समय से मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हुआ कि अफ्रीका ही क्यों और अफ्रीका कैसे? तो मुझे फिर थोड़ा धीरे-धीरे याद आया कि आई थिंक ये तकदीर अवार्ड के आसपास का मौका था, जब हम लोगों ने एक बार अपने उसमें देखा था कि अरब अफ्रीकन करके एक प्रोग्राम, एक कुछ हुआ था अपना, वो मीडिया के सौजन्य से और पैसिव के सौजन्य से। तो मैं फिर उन सारी चीज़ों को मैंने को-रिलेट करना स्टार्ट किया, तो उसका ये परिणति इस तरीके से निकल के आना स्टार्ट हो चुका है। और वहीं से फिर मैंने थोड़ा-सा डीप जा कर के जानकारी लेने का और सीखने का, लर्निंग करने का मैंने प्रयास किया कि अफ्रीका में ऐसा क्या है? तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है मित्रों, वो यही मैंने बाजी से मैंने डिस्कशन किया कि क्यों ना हम लोग इस पे कुछ आपस में चर्चा कर लें, क्योंकि एक अच्छा और एक यूनिक एक ये टॉपिक हो सकता है, और हम लोग इस पे आपस में एक स्वस्थ मानसिकता के तहत हम सभी चर्चा करके अपने ज्ञान को, अपनी पर्सनल स्किल्स को बढ़ाने का, डेवलप करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आप वापस आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर कि अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफ्रीका की कैसे मदद कर सकता है? एक बहुत अच्छा, एक प्यारा सा क्वेश्चन भी है। तो इसी पे हम अपनी शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका वर्तमान में जनसांख्यिकी उछाल का अनुभव कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर युवा और शहरी हैं। अफ्रीकी शासन के इब्राहिम सूचकांक में कहा गया है कि यद्यपि महाद्वीप पर शासन में सुधार हो रहा है, लेकिन यह मुख्य रूप से युवा और शहरी आबादी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए अफ्रीकी राज्यों को तेजी से बढ़ते महानगरीय क्षेत्रों में सेवाएं देने के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई अफ्रीकी देश हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक समर्पित रणनीति बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। एक पैन अफ्रीकी रणनीति है जिसमें एआई विकास की महाद्वीपीय दृष्टि होगी। अधिक से अधिक स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा इसमें रुचि रखते हैं और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ज्ञान की वास्तविक प्यास है। एक तत्व जो अति महत्वपूर्ण है, वह है सांस्कृतिक पहचान का विकास। अफ्रीका को एक सांस्कृतिक पहचान वाले महाद्वीप के रूप में देखा जाता है, जो दुनिया भर में खुद को थोपने में सक्षम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ यह भी प्रयास है कि अफ्रीकी सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से जाना जा सके और बेहतर मूल्य दिया जा सके, बेहतर वैल्यू दी जा सके। चौथी औद्योगिक क्रांति पूरे जोरों पर है, जो अपने साथ तकनीकी प्रगति की लहर ला रही है, जिसमें दुनिया भर में उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने की क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्रांति में सबसे आगे है, जो विभिन्न क्षेत्रों को बदलने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का वादा करता है। अफ्रीका में क्या एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से क्या महाद्वीप के विकास में तेजी आएगी? एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो उसके आंसर में है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 15.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने का अनुमान है, जिसमें 6.6 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी हुई उत्पादकता से और 9.1 ट्रिलियन डॉलर उपभोग प्रभावों से आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यवसायों के संचालन के तरीके को मौलिक रूप से बदलने, नवाचार को बढ़ावा देने और पूरे अफ्रीका में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। एआई से लाभान्वित होने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और वित्त शामिल हैं। अफ्रीका में पहले से ही एआई के कई अनुप्रयोग मौजूद हैं,
जो विशेष रूप से स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छ ऊर्जा पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी, अर्थशास्त्र और वित्त के साथ-साथ शासन की दिशा में संलग्न है। विगत वर्षों में कई अफ्रीकी सरकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्ञान, अधिग्रहण और गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए महाद्वीप पर एआई केंद्रों और कार्यक्रमों को मंजूरी दी है या शुरुआत की है। जैसे काफर अल शेख विश्वविद्यालय में मिस्र का पहला एआई संकाय। सेकंड, दक्षिण अफ्रीका में एआई रिसर्च केंद्र CAIR। थर्ड, रवांडा में अफ्रीकन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस सेंटर में मशीन इंटेलिजेंस में स्नातक कार्यक्रम। फोर्थ, कैमरून ने याओंडे विश्वविद्यालय में अपना पहला एआई केंद्र खोला। नेक्स्ट, मोरक्को में यूरोमेड यूनिवर्सिटी ऑफ पेस UEMF का एआई केंद्र। नेक्स्ट, सेनेगल में डकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रेंच एआई स्कूल। नेक्स्ट, लेसोथो में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लेसोथो में गणित और कंप्यूटर विज्ञान विभाग को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और परियोजनाओं पर अनुसंधान शामिल करना अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट, इथियोपिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में शिक्षाविदों और उद्यमियों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एआई और रोबोटिक्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। कुछ विशिष्ट मैट्रिक्स पर ध्यान देना दिलचस्प है। मिस्र का अनुमान है कि एआई को अपनाने से 2030 तक उसके सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% का योगदान होगा। बोत्सवाना का अनुमान है कि राज्य का एआई बुनियादी ढांचा उसको 2036 तक उच्च मध्यम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में ले जाएगा। दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से एकीकृत होना चाहता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो औद्योगिक प्रक्रियाओं और ऊर्जा प्रावधान में क्रांति लाने के लिए तकनीकी नवाचार का उपयोग करती है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो खाद्य और जल सुरक्षा को बढ़ाएगी और स्मार्ट मानव बस्तियों का निर्माण करेगी। सेनेगल अपनी राजधानी से 35 किलोमीटर दूर एक एआई शहर बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बना रहा है। बेनिन रिपब्लिक कोटोनो ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल पड़ोस भी विकसित कर रहा है। नवाचार और ज्ञान के शहर का लक्ष्य क्षेत्रीय उत्कृष्टता, प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्यमिता का केंद्र बनना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफ्रीकी देशों के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बन रही है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चांदी की गोली नहीं है जो महाद्वीप की सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। यह कुछ मौजूदा मुद्दों को कायम रख सकता है, बढ़ा सकता है और नए जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए अफ्रीकी राज्यों को एआई के उपयोग से तकनीकी वीरतापूर्ण अपेक्षाओं के प्रति आलोचनात्मक होने की भी महती आवश्यकता है। तो ये मैंने मित्रों कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं तथा अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टचिंग वाले जो कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने कवर अप करने का छोटा सा प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव में अगर हम देखते हैं तो हमारे ऐश वफारा सर वो क्या बोलते हैं, अक्सर उनके स्टेटमेंट में हमने आपने कभी गौर किया होगा और अक्सर गौर करते भी होंगे, क्योंकि हमारे प्राउड CEO ऐश वफारा सर वो ऐसी सी बातें बोलते हैं कि उनको समझना या डिकोड करना मुझ जैसे तो बेवकूफ आदमी के वश की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम जैसे अपने तरीके से कुछ उनको समझने का छोटा सा एक गिलहरी जैसा एक प्रयास करने का कोशिश करते हैं। तो ऐश मुफारस सर का जो स्टेटमेंट आता है कि फोकस ऑन बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर की ओर ध्यान केंद्रित करिए। अभी तो अगर हम यहाँ वर्तमान का इस समय का परिदृश्य उठा करके देखें और पर्टिकुलर मैं अपने भारत देश के मैं अपने प्राउड फाउंडिंग मेंबर मित्रों की बारे में बात करता हूँ, तो अभी तो यहाँ पता लगता है कि 5% 10% हमारे फाउंडिंग मेंबर मित्र ऐसे हैं जो कि बड़ा अच्छे ढंग से वो वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं,
बहुत अच्छे ढंग से वो अपने जो उनका रोल है उनको कार्यान्वित करते चले जा रहे हैं। लेकिन अधिकांश संख्या ऐसे हमारे मित्रों की है जो या तो आते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान केंद्रित रहता है किस पे? अपने बेनिफिट्स पे। ये कब आएगा, वो कब आएगा, ऐसा बोला गया था, वैसा बोला गया था। और बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं जो मैंने, जैसा कि अभी कल परसों हमारे साधु सर आए थे, मैंने उनके समक्ष में भी निवेदन किया कि सर हमारे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर मित्र ऐसे हैं जो अपनी दुकान का शटर तक नहीं खोलते, उनको पता ही नहीं कि हमारी दुकान के अंदर गोल्ड है या वैसे पीतल रखा है या कुछ है भी नहीं, तो उनको क्या मालूम चलेगा सर? तो आप उनको थोड़ा-सा मैसेज करें। तो कहने का सच कि वास्तव में आज यही एक यथार्थ मुझको समझ में आता है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कम लोग उन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेन फ़ोकस केवल और केवल अपने बेनिफिट्स की तरफ है। वो जो एक बिग पिक्चर हमारे प्राउड सीईओ ऐश सर दिखाना चाह रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, चूँकि बहुत सारी चीज़ें कंपनी के प्रति ऐसी गोपनीयता वाली चीज़ें होती हैं, ऐसी कंपनी की स्ट्रैटेजी भी होती है कि हम हमारा जब सारा काम हो जाएगा तभी हम उसको शो ऑफ कर पाएँगे। और वो भी उसी दायरे तक शो ऑफ करेंगे जहाँ तक ज़रूरत उनको महसूस होगी कि हाँ, इस चीज़ को शो ऑफ किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी कभी उसको शो करेगी या फिर करना भी चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हर कंपनी की अपनी एक प्राइवेसी होती है, उसे मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम सभी लोगों को, चूँकि हम लोग अर्ली बर्ड एफिलिएट्स हैं, हम लोग वो शुरुआती संस्थापक पक्षी हैं, जो इस ऑन पैसिव के पिलर्स के रूप में गिने जाते हैं। आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस वजह से जो है शुभारा सर हम सभी लोगों को बताने और समझाने का, इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को उसको सीखने और समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन भी है, ऐसा मेरा अपना खुद का विचार भी है। तो हमेशा फ़ोकस करना चाहिए हम लोगों को अपने बिग पिक्चर पे। और अभी मैंने कुछ समय ही पहले एक दिन हम लोगों ने एक अपने कंटेंट को, एक टॉपिक को हम लोगों ने लिया था, वर्ल्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। इस नाम से मैंने हम लोगों ने एक अपना एक सेशन लिया था और उसमें मैंने एक शब्द कहा था, मुझे आज बरबस वो शब्द अपना याद आ गया अपने प्रेज़ेंटेशन का, कि आने वाले समय में सारी दुनिया का पैसा सिमट कर एक जगह पे आ रहा है। सारी दुनिया का जो मनी है, सारी दुनिया का पैसा आने वाले समय में एक ही जगह पर आ रहा है। और वो जगह कौन-सी है? वो 2 फ़ील्ड ऐसी हैं, 2 फ़ील्ड ऐसी हैं जहाँ पे सारा पैसा आने वाले समय में सिमट के आता हुआ हमको आपको नज़र आएगा। आप भी यहीं रहें और हम भी यहीं रहें, ऐसी मेरी माता रानी से एक कामना है, प्रार्थना है। तो वो पहली जो फ़ील्ड है वो कौन-सी है? पहली फ़ील्ड का नाम है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और जो सेकंड फ़ील्ड है उसका नाम है रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये 2 फ़ील्ड ऐसी है कि जो कि आने वाले समय में इतिहास साक्षी रहेगा। और हमारी ऑन पैसे कंपनी, मैंने कल परसों में भी अपने स्टेटमेंट में दोहराया था कि हमारी ऑन पैसे कंपनी ये हिस्ट्री मेकिंग कंपनी है, आईटी कंपनी है। हिस्ट्री को क्रिएट करने वाली ये कंपनी हमारी ऑन पैसिव है और आने वाले समय में सारी दुनिया इसका देखेगी, जिसको कहते हैं आप जलवा। तो आने वाले समय में सारी दुनिया देखेगी कि हू इज़ ऑन पैसिव, क्या कर रही है ऑन पैसिव। और हमको आपको स्वयं भी सोचना पड़ेगा कि ऑन पैसिव क्या कर रही है, ऑन पैसिव किस दिशा में जा रही है। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न कि हम आप कहाँ रहेंगे? हम आप कैसे रहेंगे? हम आप रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे? तो रहने का मतलब ये है कि हमारा आपका आप आप सभी लोग दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी लोगों की समस्त जो भी मनोवांछित इच्छाएँ हों, वो सारी की सारी पूरी हों, ऐसा मैं अपनी तरफ से माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मेरे जो कहने का जो सेंस था कि आप कहाँ रहेंगे, तो आप कहाँ रहने का मतलब ये नहीं कि आप की लाइफ़ से रिलेटेड, मेरे पूछने का जो भाव था वो ये कि आप कहाँ रहेंगे का मतलब कि ऑन पैसे में हम कैसे क्या करेंगे, क्या रहेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ाएँगे,
तो इन बिंदुओं पे मेरा ये पॉइंट था कि हम आप किस तरीके से अपने आप को क्या हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अपना बढ़ाते हुए, तब हमको अगर वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसका आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो उसका मज़ा ही दोगुना हो जाएगा, नहीं 4 गुना हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे एस सर का एक बहुत अच्छा एक और स्टेटमेंट याद आता है, और जो बराबर बोलते हैं, कल भी सर ने हम लोगों के वो सेशन में बोला था कि भगवान के सिवा उन पैसे को कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक स्टेटमेंट मानता हूँ कि भगवान के सिवा उन पैसे को अब कोई नहीं रोक सकता। मतलब उन पैसे हमारी उस लेवल पे आ चुकी है कि सिवाय भगवान के, सिवाय गॉड के, सिवाय खुदा के, अल्लाह वाहे गुरु गॉड के, किसी के पास वो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड किसी को ऐसा नहीं पावर रह गई है कि उन पैसे को किसी तरीके से रोक सके। हालांकि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी ऑन पैसे के रास्ते में अवरोधक खड़े किए गए, लेकिन हमें गर्व होता है कि हम सभी ने ऐसे महान सीईओ को प्राप्त किया है। जैसा ऐसा सीईओ हम सभी लोगों को ये जीवन का सौभाग्य मैं समझता हूँ कि ऐसा प्राउड सीईओ, हमारे ऐसे इतने आदरणीय सीईओ आज तक हमको नहीं लगता कि किसी भी और कंपनी में किसी को इस प्रकार से मिले होंगे जितने बेहतरीन हमारे ऐश वफारा सर हैं। जो भी सारी क्वालिटीज़ है, जिस तरीके से उनको चैलेंजेस को फेस करने की इनकी योग्यता है, जिस तरीके से सारी चीज़ों को वो समझते हैं, और जिस तरीके से ये अफ़र्मेशन का ध्यान देते हैं अपने अंदर, और सभी लोगों को हमेशा बताने, सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जानकारी देते हैं, तो ऐसा प्राउड सीईओ मुझे नहीं लगता कि अम, मतलब भविष्य में मुझे ऐसा कोई सीईओ ना दिखा है, भूतो न भविष्यति, ना हुआ है और ना आगे होगा। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऐश वफारा सर का जो भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे उनको कहते हैं बिग थिंक, बड़ा सोचो। आज हम सोच रहे हैं कि कब हमारा वेरिफिकेशन का टूल आएगा, कब हमारे बेनिफिट्स आना स्टार्ट होंगे, कब ये होगा, कब होगा, कब नेक्स्ट जो भी उसके प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट होंगे, कब हमारा अगला पैकेजेस वगैरह आना स्टार्ट होगा, और हमारे असर किसी दूसरी दिशा में जाके वहाँ जो बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, वो जब बाद में समझ में निकल के आता है तो हम लोगों को एक हैरत होती है। और हमको लगता है कि हमारा जो ये अफ्रीका का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये भी हमारे लिए आने वाले समय में हमारी नज़र से, ऑन पैसिव की नज़र से, एक और टॉप द टॉप होगा, टॉप ऑफ द टॉप होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे बीच में हमारे सुकांती सिस्टर हैं। सुकांती सिस्टर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ आप आएँ और आप अपनी शेयरिंग हम सभी के समक्ष रखें। सुकांती मसांता जी, अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ सुकांती जी, आपका स्वागत है और आपको ढेरों बधाई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी इस नए ऑन पैसिव यात्रा का एक नया आपने आज आयाम को टच किया है, उसको लिए आपको बधाई। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। और सभी को नमस्ते, और नजमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आए थे। और ये मंच हमारा नहीं, हम सभी का है। तो आज सभी के लिए बस खुशी का है दिन है। लेकिन पहले हमारी नजमा मैम ने आए थे, नहीं आए थे, तो वो स्वागत संग सभी के लिए मैंने रखा था। तो मैम ने आए भी नहीं सुन पाए, लास्ट में भी जो सॉन्ग बोला वही स्वागत संग का दूसरा पन्ना, उसको भी नहीं सुन पाए। तो थैंक यू मैम आपका। और आपने वो गाना नहीं सुन पाए, लेकिन यहाँ पर मैं सभी के लिए वो डेडिकेट करूंगी, और आपके लिए भी वो गाना मैं बोलना चाहती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को नमस्ते। और बस खुशी का दिन सभी के लिए आ चुका है।
बस थोड़ा पल ही हमको बाकी रहे और हम सब आगे जाने वाले हैं और जितने भी टाइम लगता है, लेकिन बहुत जल्द हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाले हैं। तो ये तो सभी के लिए है और सभी का मंच अपना है और जितना भी हम जहाँ पर भी जाती हूँ, लेकिन हमारे नज़्मा मैम की मीटिंग ना आए तो दिन नहीं बनता। ये तो मुझे इतना तकलीफ के कारण भी मैंने रुका नहीं, तो मैं रुक नहीं सकती। जितना भी टाइम होगा मैं ज़रूर आऊँगी और हमारी ये मंच है, सभी का मंच है, तो खुशी है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए जो हमारे मंच पे सभी के लिए मैंने स्वागत संग लिखा था, सभी के लिए शुभारंभ के तरह, तो वही संग मैं सुनाना चाहती हूँ। बोल सकती हूँ भाई साहब आप यहाँ पर? अरे आपको पूछने की आवश्यकता है, ये आपका मंच है, आपका जो इच्छा करे, स्वागत है आपका। यस, यस। नज़्मा मैम है तो उनके लिए ये डेडिकेट था। शायद वो चले गए, शायद वो चले गए। तो ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बाद में मैम सुन लेंगे। वहाँ पर तो रिकॉर्डिंग भी बिलास भाई साहब ने पहले स्टार्टिंग नहीं किए थे, तो नेटवर्क के इश्यू के कारण। तो ठीक है, यहाँ पर वही संग यहाँ पर बोलता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हर फाउंडर्स का, स्वागत है हर फाउंडर्स का। हे अतिथिगण लो अभिनंदन, हे अतिथिगण लो अभिनंदन, श्रद्धा सुमन लो सर पे चंदन, श्रद्धा सुमन लो सर पे चंदन। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हर फाउंडर्स का। शुभ दिन आया है, हर्ष भराए मंच बनाए, गया सुदिन बिलास नजमा नगमा हरिस रेहन मिलके बनाए। आ आ शुभ दिन आया है, ये हर्ष मंच बनाए, गया सुदिन बिलास नजमा नगमा हरिस बनाए। तन मन में आनंद लिए हम, तन मन में आनंद लिए हम, पूर्ण हुए हर लाइफ का मंच। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हर फाउंडर्स का। दिल में कितना प्यार लेके आए हैं हरे फाउंडर्स भाई बहन को मिलने के। दिल में कितना प्यार लेके आए हैं सब हरे फाउंडर्स भाई बहन को मिलने के लिए। तन मन में खुशियाँ भरे दे, तन मन में खुशियाँ भरे दे, हर कामना सभी का पूर्ण हो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हर फाउंडर्स का। भूल अगर कोई हो गई हमसे, क्षमा करो भाई बहन समझ के। आ आ आ भूल अगर कोई हो गई हमसे, क्षमा करो भाई बहन समझ के। आस से कर दो फुला किते मन से, आस से कर दो फुला किते मन से, पूर्ण होए सब में हमारा आयोजन। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हर फाउंडर्स का।
स्वागत है अरे फाउंडर्स का। थैंक यू भाई साहब। बस आप लोगों का भी वेलकम है, आप लोग भी हमारे मंच पे पधारे तो हम आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू भाई साहब। बहुत सुंदर सुकांति जी, बहुत अपने बेहतरीन स्वागत गीत बनाया और बहुत ही सुंदरता, बहुत ही कर्णप्रिय आवाज में आपने अपने सुनाया। तो आपको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। और ये एक देखिए बहुत एक अच्छा ये बात, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, आपने आज एक नया मंच क्रिएट किया, तो उसके लिए आपको पुनः शुभकामनाएं। और सभी लोगों को अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, विकास करना चाहिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ तमाम साथियों को स्किल बढ़ाने में हमसे आपसे जो भी उनसे योगदान हो सके इसके दिशा में कार्य करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सुंदर गीत गाया आपने, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे बीच में आप ही के पार्टनर कह सकते हैं और आपके मतलब मंच के जो सेकंड पिलर हैं, विलास राय भाई साहब को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा। और विलास राय जी, आपका स्वागत है। और आप भी कृपया अपनी कुछ शेयरिंग रखें, अपने कुछ विचार व्यक्त करें। नमस्ते नमस्ते पंडित सर, नमस्ते। नमस्कार सर, स्वागत है। ओपीजी ब्रिगेड फैमिली ऑल द वर्ल्ड मंच में सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सबको मैं वेलकम, सबको मैं नमन करना चाहता हूँ। नमन करना चाहता हूँ मेरे नाज़मा मैम को, क्योंकि आज मेरे लिए हमारा सब जो लोग फाउंडर के लिए एक नया घर, एक नया मंच बना हुआ है। ये सिर्फ मेरे नहीं है, सुकांति के नहीं, ये हमारे जो लोग फाउंडर के घर है, मंच है। थैंक यू, अपने मंच के बारे में कुछ शब्द बात किया है, और सुकांति बहन थैंक यू। और हमारा जज मैम मंच का जो कि मीटिंग डायरेक्टर हैं, तो मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैम ने इतना काम होने के बावजूद भी वहाँ पे अटेंड हुआ। तो पंडित साहब देखिए, ये जो अनपॉसिव प्लेटफॉर्म हमको दिया है, ये बहुत कुछ सीखने के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए हमारा बीच मेरे सीईओ याश सर ने छोड़ा है। इसकी में कदर करना हमको चाहिए। हम जी जान लगा के ये हमारा याश सर के साथ देने का वादा मैं करता हूँ, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ मेरी कंपनी को, मेरे अनपसिव को, मेरे याश सर को आगे लेना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, एक मतलब तो मन पे एक जुनून आ गया कि हम याश सर के साथ नहीं छोड़ेंगे। याश सर के साथ कांधे से कांधे मिला के याश सर के साथ हम लोग चलते रहेंगे। याश सर का बहुत सारा से सामना करना पड़ रहे, लेकिन हर काम के लिए सर यहाँ पे बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इंसान के पास ये ताकत रहे, अगर मन रहे, हर समस्या को मैं टैकल कर सकता हूँ और उसके सामना करने लायक हूँ और मैं कर भी सकता हूँ। शायद वो इंसान के लिए सबसे बड़ो उपहार होगा कि नहीं, उसके मन पे एक जुनून आ जाएगा, उसके मन में विश्वास आ जाएगा, नहीं मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा ही हमारा आस्था, जैसे आज यहाँ पे हमारे बीच में जो अनपसंद दिया है, तो यही चीज हम लोग को सिर्फ एक ही बात याद रखना है, इतने जो प्लेटफॉर्म दिया इसको मान सम्मान हम लोग कर सको और करना जरूरी है। जब तक हम लोग रहेंगे ऑन पॉजिटिव को छोड़ेंगे नहीं, ऑन पॉजिटिव को बहुत दूर तक हम लोग लेके जाना है। हमारा तो टीम एक ही है, ऑन पॉजिटिव टीम है, एक अलग अलग मंच हम लोग सब लोग बना रहा हूँ, सब लोग अटेंड हो रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा टीम, हमारा जो विजन मिशन है एक ही है, जो हमारा कंपनी है ऑन पॉजिटिव कंपनी, एक ही कंपनी है। और यहाँ पे मंच बहुत है, लेकिन टीम मेरा एक ही है, ऑन पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव। हम कंपनी हमारा सब कुछ है, जो कि आज मैं विलास राय आज सब कुछ लगा के सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन हम अनपढ़ छोड़ने वाला नहीं है। ये अनपढ़ को मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकता हूँ, मगर दुनिया अनपढ़ को देखेगा कि नहीं, जो लोग फाउंडर कहाँ से कहाँ लेके आया, हमको साथ नहीं देंगे, हम सब मिलकर अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा अनपढ़ भी बहुत चलेगा, लेकिन बहुत धीमे चलेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं, हम तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक घोड़े के तरफ दौड़ा के हमको आप कंपनी को आगे लाना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे अभी थोड़ा सा डिनर करना है। थैंक यू, आप सब लोग को धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे लोग से वहाँ पे आया होंगे माई लाइफ अनपॉसिबल में, तो अगर किसी को टाइम मिला तो वहाँ पे आइए। थैंक यू पंडित सर, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद विलास राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को पुनः अनंत शुभकामनाएं। नेक्स्ट हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई धनीधर चौधरी सर हैं, और मैं निवेदन करूंगा रोशनधर धनीधर चौधरी के नाम से। तो मैं धनीधर चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि प्लीज आए, आपका स्वागत है, और आप भी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें। थैंक यू सर, वेलकम। हेलो, जी सर, आइए, स्वागत है सर। आपको बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं धरणीधर चौधरी बम्बई से दरगेश चैनल पर सभी भाइयों एवं बहनों को नमन करता हूं, अपने माता पिता को नमन करता हूं एवं गुरुजनों को नमन करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं, तथा हमारे CEO सर को दिल से नमन करता हूं। आज हमारे साथ जो बना के दिए हैं वो कनेक्ट, उस पर हम सभी भाइयों एवं बहनों दिन रात सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और दिल की बातें कर रहे हैं। आज हमारे अविनाश सर, राम लखन सर जी, नजमा राजपूत मैम से बहुत अच्छी तरह से अपडेट के बारे में और आर्टिफिशियल के बारे में अविनाश जी हमारे दिल की बातें बोले, मैं वो सुन करके बहुत खुश हो गए। आज हमारे CEO हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी नहीं समझ रहे हैं उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जाए, लेकिन आज CEO हमारे फाउंडर के लिए क्या कर रहे हैं और क्या संघर्ष कर रहे हैं, वो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे CEO इतना संघर्ष करके ऐसे प्लेटफार्म बनाकर हम लोग को दिए हैं कि हम लोग सभी भाइयों, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, लेकिन एक परिवार बन के हम खड़े हुए हैं। अपने घर का आदमी, अगल बगल वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं का है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, कोई कलकत्ता का है, कोई कहीं का है, लेकिन हम लोग एक भाई के शरीफ एक परिवार बन गए हैं। जब तक दो बातें नहीं करते हैं तब तक दिल में खुटखुटी लगा रहता है, दिल मानता नहीं है। आज मैं उस चैनल पर जाके किसी से बात नहीं किए, किसी से मिले नहीं, कोई अपडेट नहीं लिए, नींद नहीं आता। एक बार अपडेट ले लेते हैं, दो बात कर लेते हैं सभी भाइयों एवं बहनों कॉन्फेसियम, तो दिल खुश हो जाता है और चैन की नींद सो जाते हैं। आज देखिए अपडेट में हमारे CEO क्या कहे, हमारे अविनाश सर अच्छी तरह से बताए कि आज हमारे ओन पैसेज को एक भगवान ही रोक सकते हैं, इसके अलावा ये दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। आज इस पर गौर से सोचा जाए हम लोग को, सभी फाउंडर भाइयों को, कि हमारे CEO ने क्या बोल रहे हैं। हमारे ओन पैसेज कितना बड़ा ही दुनिया में बन के खड़ा हुआ है, जो दुनिया वाले कोई भी इससे टक्कर नहीं ले सकता है, एक भगवान के अलावा। आज हमारे CEO इस कंपनी को खड़ा करने के लिए कितना संघर्ष किए हैं वो हमारे CEO को मालूम है, लेकिन हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं, छोटा मोटा बात मालूम है, सब बात CEO किसी फाउंडर को बताते नहीं। आज हमारे CEO ये भी अपडेट में लिखे हैं और ये सही बात है, तो पूरा धरती पर जितने भी मनुष्य हैं और इंटरनेट से प्रेम करते हैं, वो हमारे ओन पैसेज का एक आदी बन जाएंगे। और हमारे मनुष्य के लिए, जैसे कि
जल और ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे हमारा इंटरनेट पर वन पैसेज भी मनुष्य के लिए जरूरतमंद बन जाएगा। क्योंकि हमारे वन पैसेज में हमारे सीईओ ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना के खड़ा कर रहे हैं और उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल रहे हैं कि लोगों ने इसमें आने के बाद एक आदी बन जाएगा। बिना हमारे वन पैसेज के प्रोजेक्ट लिए हुए, हमारे वन पैसेज पर रन किए हुए, उसको चैन की नींद नहीं आएगी। कुछ दिनों की देर है, वो समय अभी आ चुका है। जैसे कि अभी ही हमारे सामने 5 ही प्रोजेक्ट आया है, लेकिन पांचों प्रोजेक्ट को अगर हम लोग रन करें और अच्छी तरह से समझें तो हमें बाहर जाने का और कोई नौकरी करने का 1 मिनट टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन एक थोड़ी सी मजबूरी है, ये हकीकत बात है कि अभी ये पल नहीं आया है, तो लोगों ने अपना घर चलाने के लिए, बाल बच्चे को चलाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन आज वन पैसेज में हमारा इतना काम आ गया है, उस काम को अगर अपडेट लेते हैं, हर चीज़ को क्लिक करते हैं, जानकारी लेंगे, तो हमें 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। आज 8 घंटे 12 घंटे लोगों ने ड्यूटी करते हैं 500 400 800 रुपये में, लेकिन वहाँ एक गुलाम बन के रहते हैं। आज हमारे जैसे देश आज़ाद हुआ था, लेकिन देश आज़ाद हुआ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। आज इंटरनेट पर हमारे गरीबों को पैसे से आज़ाद करना, गरीबी से आज़ाद करना, हमारे सीईओ ने उसी का क्रांति कर रहे हैं और उससे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके हमारे वन पैसेज को इतनी ऊंचाई पर लाके रख दिए हैं। आज लोगों को देख करके अचकित हो रहा है। आज हमारी वैल्यू जो है तो हमारे सीईओ के द्वारा, हमारा वन पैसेज के द्वारा बढ़ा है। इससे पहले हमें कोई नहीं जानता था, हमें बोलने नहीं आता था, इंटरनेट पर क्या होता है कुछ मालूम नहीं पड़ता था, इंटरनेट किसे कहते हैं ये भी नहीं मालूम पड़ता था। आज वन पैसेज में इन करने के बाद ही हम लोग को एक वैल्यू हुआ है और हमें मालूमात हुआ है। मैं सीईओ को मैं दिल से नमन करता हूँ कि मानव जाति के लिए इस धरती पर एक भगवान के रूप में खड़ा हुए हैं। हमारे सीईओ कई बार बोले हैं हमें कोई भगवान का दर्जा न दे, लेकिन हमारा सीईओ एक भगवान से कम भी नहीं है। आज हमारे ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर का जरूर ये मानिए, हर आदमी हमारे सीईओ के ऊपर छत्र छाया जरूर है, हमारे ऊपर परम पिता परमेश्वर का। जो हमारे सीईओ जिधर भी नजर घुमाते हैं, जिधर भी पांव उठाते हैं, वो काम को सिद्ध करके निकलते हैं। हमारे सीईओ कभी भी मुसीबत से घबराए नहीं और जहां भी उनकी मुसीबत आता है उसको संघर्ष करने की ताकत रखते हैं और क्षमता रखते हैं और एक दूसरे पर कभी भी वो भरोसा नहीं करते हैं। आज जो हमारा 2 तारीख को कनेक्ट का जो भी टॉपअप आया और लंच किए और देर हुआ, इससे हमारे सीईओ को बहुत सीख मिला है और हमारे सीईओ इससे और आगे बढ़े हैं। भले 6 महीना 8 महीना लेट हुआ, लेकिन हमारे सीईओ ने वन पैसेज को इतना बड़ी मजबूत कर दिए हैं, इतना बड़ा बना दिए हैं कि हमारे लोग को अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल वन पैसेज में हमें बना रहना है। सारी काम हमारे सीईओ, हमारे टेक टीम कर रहे हैं और हमारे सीईओ करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई देश का नेता के पीछे कुछ लोगों रहते हैं, 10,000 20,000 50,000, तो नेता का हिम्मत बना रहता है और कानून और राजा को भी कुछ सोचना पड़ता है। उसी तरह आज 14 लाख प्लस फाउंडर जो हमारे सीईओ के पीछे है, इसलिए हमारे सीईओ को बहुत बड़ी हिम्मत है और एक 14 लाख को देख करके हमारे सीईओ का दुश्मन भी दिल घबरा रहा है। आज वो एक पैसा नहीं दिया है, फिर भी उसके साथ 14 लाख प्लस आदमी उसके पीछे रन कर रहा है और जहां भी हाथ डालेगा, जो प्रोजेक्ट लाएगा, वो तुरंत उसकी वायलर होएगा। ये हमारे दुश्मन ने देख करके घबरा रहे हैं। आज हम लोग 14 लाख प्लस सीईओ के साथ हैं,
ये बहुत बड़ी हिम्मत हमारे सीईओ को है और ये हम लोग को एक कर्तव्य बनता है सीईओ पर भरोसा रखना, पेशेंस रखना और सीईओ का दिया हुआ अपडेट के अनुसार, रेगुलेशन के अनुसार हमें चलना है। उनके विरोध हमें नहीं चलना। आज हमारे सीईओ जो भी कर रहे हैं हमारे लोग के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वह भी अच्छा हो रहा है, जो आगे चल के होगा वह भी अच्छा होगा। बहुत जल्द हम लोग को जिंदगी चेंज होने वाला है। हमें थोड़ा सा भरोसा रखना है, पेशेंस बना के रखना है। थैंक्स अविनाश सर जी। सो यार वी नीड टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद धनीधर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वैल्यूबल आपने शेयरिंग रखी, तो आपका पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं आगे अपने इस कारवा को बढ़ाना चाहूँगा। हमारे बीच में मैं अपने मित्रों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आएँ और आप भी अपना कुछ शेयरिंग व्यक्त करें। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में दीवान सिंह जी हैं। दीवान सिंह सर आइए, मोस्ट वेलकम। और मैं निवेदन करूँगा कि कुछ आप भी अपना विचार व्यक्त करें। दीवान सिंह सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू अविनाश सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आपका। सर, स्वागत है। आपने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। मैं दीवान सिंह, भरतपुर राजस्थान से। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, बहन सुन रही हैं, सबको नमस्कार और सबका स्वागत करता हूं। आज ओ कनेक्ट को हमारे साथ हमको यूज करते करते 1 साल हो गया है। आज उसका जन्मदिन है, तो उसकी सेलिब्रिटी मनाई गई है आज। और सेलिब्रिटी मनाई गई है और मैं बोलता हूँ सभी को अपने डेडिकेशन के साथ में, विश्वास के साथ में डटे रहना है और नेगेटिविटी नहीं लानी है। बहुत अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होने वाला है। सभी की ज़िंदगी चेंज होने वाली है, सभी की लाइफ चेंज होने वाली है। और ज़्यादा क्या कहूँ, टाइम बहुत हो रहा है, सबको बोलना है। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू अविनाश सर। वी आर सो इन इट टू इन इट। ओवर टू अविनाश सर। थैंक यू दीवान सर, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत ही संक्षिप्त और बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया कि अपने वो कनेक्ट को आज 1 साल पूरे हो गए हैं और ये दिल से दिल तक की कनेक्टिविटी है विद वो कनेक्ट। तो मैं सभी को आपके बातों सुन करके मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि सभी लोग अपना आनंद लेते रहें। इसी तरह से हम लोग वो कनेक्ट के साथ अटैच रहें। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में जगत राम जी हैं। जगत राम जी, मोस्ट वेलकम। अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। जगत राम जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? जगत राम जी, स्वागत है आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट नमस्ते करना सर। चाहूँगा जी जी, नमस्कार नमस्कार, आइए है जी। सर सभी को, होस्ट कोस्ट पैनलिस्ट सभी को नमस्ते सर। और सर 4 दिन नहीं आ पाए सर, इसलिए सर थोड़ा मन विचलित था। आज आए तो बहुत बड़ा संतुष्टि मिला सर। और सर कल अफ्रीका का वेबिनार मैं बहुत मतलब आधा घंटा लेट हो गया था, आधा 40 मिनट के बाद जब मैं जुड़ा तो करीब 8 हजार पार्टिसिपेंट थे और बड़ा अच्छा लगा। और सीओ सर का
सीओ सर एक अवतार कह लें या कुछ भी दर्जा दे सकते हैं, वो छोटा है सर, क्योंकि सीओ सर का फोकस कई चीज़ों पर था जो मैं समझ पाया। उसमें एक पॉइंट हमने भी लिया कि सीओ सर अपनी भाषा में या अपनी लैंग्वेज में ये कहे कि आन पैसिव में जो लोग बने रहें और बने रहेंगे, वो आगे चलकर बहुत कुछ होगा। और जितनी सर सीओ सर का वेबिनार सुनने से और शामिल होने से एक दूसरे टाइप का मनोबल, एनर्जी आ जाती है। इसलिए वो वेबिनार सर मैं अटेंड किया और थ्रू लास्ट तक मैं बना रहा। जब सभी लोग इवेंट खत्म किए तभी हम हटे। और सर बहुत अच्छा लगा। इसी वाणी के साथ सर अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय आन पैसिव, जय भारत। धन्यवाद जगत राम जी, धन्यवाद आपका। और आपने जैसा कि बताया कि बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट आपने कैप्चर किया, मतलब कैच किया। एस सर का जो स्टेटमेंट था कि जो लोग बस आप क्विट ना करें, उनके कहने का जो भाव था उसको आप समझिएगा। उनके कहने का भाव ये था कि यदि आप क्विट नहीं करते मतलब यदि आप अपनी तरफ से और पैसे को नहीं छोड़ते हैं तो आप सभी विजेता जरूर होंगे। तो यहाँ तो वैसे भी कोई क्विट नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। और जिनको क्विट करना तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई अब ऐसा होगा, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी विचलित हो जाए, क्योंकि जो भी उसकी समस्याएं हैं उनके वशीभूत हो करके कोई व्यक्ति कितना भी ऐसा वैसा भी बोल देता है, फिर भी वो आंतरिक मन से ऐसा नहीं चाहेगा या नहीं चाहता है कि उसको कभी और पैसे से विरत रहना पड़े। क्योंकि अगर हम आज के करंट सिनेरियो में अगर ये चेक करते हैं, बातें करते हैं, अगर अभी एक 2 मिनट के लिए अगर आप अपने मन में सोचो कि अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो क्या होता, तो जिंदगी तो वैसे भी चलती रहती मित्रों। लेकिन जो एक आशा है, एक विश्वास है, एक मतलब एक मन में एक अंदर से एक कहीं आवाज आती है मन के किसी कोने से कि आज हम भले चाहे जितने कष्ट में हैं, चाहे जितनी दुख तकलीफें हम सभी लोग सह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल के किसी कोने से एक छोटी सी आवाज आती है कि नहीं, ये मतलब ये जो कष्ट के दिन हैं बस कुछ समय की और बात है और आने वाले समय जल्दी अच्छा हो जाएगा। और ये जो हमारे जीवन का ये रात का 3 से 4 बजे का इस समय का पीरियड वही चल रहा है। ऐसा महसूस कर लीजिए कि ये बस 4 बजने ही वाले हैं और 4 बजते ही भोर होगी, सूरज निकलेगा और सूरज निकलेगा तो हमारे आपके जीवन में एक प्रकाश फैल जाएगा। तो मैं अपने दिल को मैं बस यही तसल्ली देता हूँ कि ये बस हमारे आपके जीवन के वही रात का जो 3 से 4 बजे का जो समय होता है, उसी समय उसी वक्त को गुजारना बहुत मुश्किल होता है, उसी वक्त को झेलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो व्यक्ति उस वक्त को बिता लेता है तो निश्चित ही उसके जीवन में प्रकाश का उसको मिलता है, उजाला होता है, तो उजाला भी होता है। तो मेरे कहने का सेंस बस यही है कि और शुफारे सर का भी जो भाव था कहने का कि यदि अगर आप अपनी तरफ से क्विट नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप सभी विनर होंगे। तो उनके कहने का ये भाव था। और बहुत बहुत धन्यवाद जगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोटिस किया और इसी तरीके से हम सभी लोगों को एक दूसरे हमारे जितने भी लविंग यहाँ पे ब्रदर्स सिस्टर्स और पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हम सभी का काम क्या है, हम सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट करें, एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे का परस्पर हाथ पकड़ करके
कोई व्यक्ति अगर मान लो निगेटिव भी हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति कुछ उल्टा भी बोल रहा है, तो उसको भी बड़े प्यार से कि मेरे भाई बस कुछ समय की बात है, उसको धैर्य धारण करने का प्रयास करें, उसको संबल प्रदान करें और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ें। जैसा कि मैं अक्सर अपने स्टेटमेंट में कहता हूँ कि हम सभी चूंकि प्रारंभिक पक्षी हैं, अर्ली बर्ड है, हम लोगों का नाम ही यहाँ पे है अर्ली बर्ड एफिलिएट्स, ठीक है ना। तो अर्ली बर्ड्स का मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रारंभिक संस्थापक पक्षी हैं और आज आर्थिक रूपी जो ये जाल है उसमें हम सभी लोग फंसे हुए हैं और इस आर्थिक रूपी जाल को काटने का काम कौन करेगा, वो ऑन पैसिव करेगी। तो हमको आपको क्या करना है, बस साथ में मिल करके एक साथ रहना है, अपनी कम्युनिटी में एकत्रित होकर रहना है और एक दूसरे का साथ दे करके इस जाल को उड़ा ले जाना है और ऑन पैसिव के पास जा करके हमारा ये सब हमारा जाल कट जाएगा और हम आर्थिक रूपी जल संजाल से हम फ्री हो जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे और यही सबका लक्ष्य भी है, यही सबका स्वप्न भी है और यही हमारे ऑन पैसे की भी चाहत है कि हम आने वाले समय में अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमनिटी के माध्यम से अपने मिशन और विजन का जो विचार है इसको पूरे संपूर्ण दुनिया में प्रकाशित करें। ये हमारे ऑन पैसे की जो सोच है, जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, वो यही है। ऐसा मेरा अपना विचार है। तो नेक्स्ट थैंक यू आपको जगत राम जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे बीच में, मैं इनवाइट करना चाहूँगा सहिंशा बेगम जी को। सहिंशा बेगम प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें, अपना परिचय दें। सहिंशा बेगम जी मोस्ट वेलकम। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप भी अपनी शेयरिंग रख सकती हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में बबीता जायसवाल जी हैं, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है बबीता जी और आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हैं, अपनी शेयरिंग रख सकती हैं। बबीता जायसवाल जी मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में मोहम्मद तौफीक जी हैं। तौफीक सर, अगर आपकी तबीयत गला साथ दे रहा हो तो आपका स्वागत है, कुछ अपना शेयरिंग रखना चाहेंगे। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में दिलीप कुमार शाह जी हैं। दिलीप कुमार शाह सर मोस्ट वेलकम। दिलीप कुमार शाह सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में मोनू कुमार जी हैं। मोनू कुमार सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। यदि आप अपना कुछ शेयरिंग रखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में रमेश हनुमतु जी हैं। स्वागत है सर आपका, आइए आप मंच पे आइए और कुछ अपना शेयरिंग कर सकते हैं। रमेश हनुमतु सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में कुछ हमारे अटेंडी लिंक से भी मित्र आए हुए हैं। राजेश वाडिया सर, आप अटेंडी लिंक से आए हैं, प्लीज़ यहाँ से आप एक बार कट करके आप अपना स्पीकर लिंक से आइए। और मैं नेक्स्ट सुरेंद्र कुमार जायसवाल जी से भी निवेदन करूँगा और जो भी लोग हमारे अटेंडी लिंक से आए हैं और अगर वो अपनी शेयरिंग कुछ रखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्पीकर लिंक से आ जाइए। आप सभी लोग अटेंडी लिंक से आए हैं, हमारे राजेश वागले सर, सुरेंद्र कुमार जायसवाल जी, वीरेंद्र बहादुर जी, विनीता देवी, देवेंद्र प्रसाद जी, तीर्थ गौतम जी, काशीनाथ सोलंकी सर। आप सभी लोग अटेंडी लिंक से आए हैं, या तो आप अटेंडी लिंक से आप परमिशन ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से लेफ्ट करके आप स्पीकर लिंक से आ सकते हैं अगर आपको कुछ शेयरिंग करने की इच्छा हो। एंड सर नेक्स्ट एक हमारे से बीच में एक से स्पीकर से हैं सर, 3 से अटेंडिंग से हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप रहने दीजिए फिर बाकी के आईडीज को, ठीक है ना। मैं बस मेरे मुंह से निकल ही गया, नो प्रॉब्लम। तो आज का मित्रों ये सब हम लोगों का रहा। हमारे बीच में जैसे और भी जो अटेंडेंस हैं
अगर आपकी इच्छा करे तो आप अपना स्पीकर लिंक से आ सकते हैं वापस। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारी मंच की क्रिएटर, हमारी मेंटोर नाज़मा बाजी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अपने भी कुछ विचार व्यक्त करें और आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, कुछ अपना विचार व्यक्त करें। नाज़मा बाजी, मोस्ट वेलकम। शायद वो कहीं मसरूफ है। मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में राजेश वाघेला सर हैं। राजेश वाघेला सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। और नमस्कार मेरी अविनाश वॉइस आ सर। रही हो तो नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है जी सर जी, आपका। नमस्कार नमस्कार सर। सॉरी मैं एक्चुअली लेट हो गया था, मीटिंग से आया तो बोला चलो आज अटेंडी लिंक्स में जुड़ के देखते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं कैसे क्या है, इसलिए अटेंडी लिंक से आ गया था। हाँ, और लेकिन उसका भी फीचर लेकिन जो होस्ट होता है, जो होस्ट होता है, होस्ट होता है वो कि ये ड्राइवर और कंडक्टर के मॉडल होता है, उसकी हाँ हाँ, नज़र बताया मुझे। आखिरकार सबके ऊपर पड़ ही जाती है, तो आप जी बच जी जी नहीं जी। सकते हैं। जी सर, नहीं नहीं, कंटिन्यू मैं करें। एक्सपीरियंस करने के लिए ही उस पे जुड़ा। और दूसरा क्या ना, हमारे अच्छा, 2 नंबर बच्ची का बर्थडे है कल, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी चल रही थी, मतलब लेट हो गया तो अटेंडी लिन में सुनते हैं कैसे क्या चल रहा है। और आपने अरे अभी तुरंत ही तो आवाज दी। राजेश्वरी का तो बर्थडे था सर, अभी तो राजेश्वरी नहीं, का उसका बर्थडे हो था, गया, अब किसका उसका हो बर्थडे आ गया। गया? मेरी सेकंड बेबी है ना, उसका बर्थडे, कोमल, कोमल अच्छा, वाघेला। नम्रता का? नम्रता बड़ी है, नम्रता कोमल का? सेकंड। अच्छा, नम्रता बड़ी है। नम्रता का अच्छा भी हो अच्छा। गया, राजेश्वरी का हो गया। अभी सेकंड वाली जो उसका है, तीनों का एक ही महीने में आता है। उसका क्या नाम है? सेकंड वाली का? कोमल, कोमल वाघेला। अच्छा, कोमल कोमल वाघेला, वाघेला। कोमल वाघेला। बहुत जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस उसकी तैयारी चल चलिए रही थी। चलिए, बहुत एनीवे, अच्छी बात है। बहुत मैं तो इसमें जुड़ा हूँ, लेट ही जुड़ा हूँ, लेकिन डेफिनेटली अपना जो भी अभी आपका प्रेजेंटेशन रहा होगा, मगवा में भी शायद बोली होगी, क्योंकि मैं सुना नहीं कौन कौन बात किए हैं। अफ्रीका के बारे में कल की में जो वेबिनार हुई, उसमें एक्चुअली हम लोग जो मीटिंग से बाहर निकलने के बाद में राजेश्वरी जुड़ी थी, लेकिन एस सर आते ही उससे भी सुबह अर्ली मॉर्निंग ये था क्लासेस, तो वो भी सो गई। और मैं तो, मुझे बताया उसने सुबह कि ऐसे ऐसे पापा था, तो मैं सो गई, वो तो रात को लेट तक नहीं जाग पाई। ठीक है। और सभी ने एक्चुअली वीडियो में अपडेट ली होगी। तो ऐसा ने जो जी बात की सभी ने बताया होगा, आपने भी एक्चुअली बताया होगा। अफ्रीका में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। जी, अब आ रही है, हेलो। अब आ रही है। जी सर, अच्छा, आ रही मेरी है, आ आवाज रही आ है, ही अब आ नहीं थी, रही है। शुरुआत से नहीं आ रही थी। नहीं, शुरुआत में आ रही थी, अभी भी जस्ट गई थी। अच्छा जैसे ही अच्छा अच्छा। आपने टॉपिक नहीं का नहीं। नाम लिया उसके बाद आपकी गई आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये बोल रहा था कि डेफिनेटली आपकी शेयरिंग अच्छी हो रही होगी, प्रेजेंटेशन आपने जो भी दिया, क्योंकि मैं आधे में जुड़ा हूँ तो मुझे पता ही नहीं क्या बात हुई थी। लेकिन ये कहूंगा कि जिस शिद्दत से सब लोग जुड़े हुए हैं, और कल एस सर ने भी अपने बातों में कहा था कि जिनको मंजिल पानी है वो यहाँ से हटेगा नहीं, और जो हट हट जाएगा उसको मंजिल मिलेगी नहीं। तो हम लोग आपका बात सुनते सुनते आप वही बता रहे थे कि यहाँ से किसी को निकलना है ही नहीं, किसी के दिमाग में जो थे वो तो पहले ही निकल चुके हैं। तो अभी जो बने हुए हैं वो लोग अपनी शिद्दत से और पैशन के साथ में बने रहिए। ऑन पैसे में बहुत कुछ हो रहा है, और बस एंजॉय करिए, स्टे ट्यून रहिए। बस अविनाश सर, आज के लिए इतना ही। मैं भी थोड़ा फ्रेश हो रहा हूँ, तो कैरी ऑन सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू।
धन्यवाद सर, धन्यवाद राजेश वगैरह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप लेट आते हैं और आप कहीं और आपका दिमाग लगा रहता है, जैसे कुछ जिम्मेदारियां होती है, परिस्थितियां होती हैं, तो आपको बोलना तो आता ही है सर। और आपने भी यकीन दिखा दिया कि जब आपका टॉपिक ऐसा दिख रहा है तो यकीनन आपने अच्छा ही बोला होगा। आपकी बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका ये विश्वास जो है इस मंच के नहीं प्रति, नहीं, हम लेकिन लोगों के प्रति। अविनाश सर, एक्चुअली जिस तरह से मैं इतने साल से देखते आया हूँ, जितने भी मेंटर्स जी। है, जितने भी प्रेजेंटर है, जैसे आप है, ऐसे अलग 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 वेबिनार्स के जो कंडक्ट करते हैं सभी, वो बहुत मेहनत करते हैं। उन लोग अपने जो सब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर पूरा प्रिपरेशन करके और फिर उसको ये तो है सर, प्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली वो बढ़िया ही बिल्कुल होता है, सर। क्योंकि वो शिद्दत से कर रहे हैं, वो उसके पीछे उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है। अभी मैं सुबह से 4:30-5 बजे निकल जाता हूँ, तो शाम को दूसरी जी एक्टिविटीज जी, रहती है, तो मैं जुड़ नहीं पाता हूँ। तो मैं थोड़ा, मुझे, समझ हाँ रहा हूँ। डेफिनेटली मैं नहीं नहीं, पॉजिटिव आपकी हूँ, प्रॉब्लम, पॉजिटिव नहीं से नहीं, भी आपकी ज्यादा प्रॉब्लम पॉजिटिव हूँ मुझे समझ में आती है। जी। नहीं, मैं नहीं, आपकी ऑन प्रॉब्लम फेसबुक जो में है, आपकी सिचुएशन बहुत ही मैं जानता पॉजिटिव हूँ हूँ सर। और जी। आपका पूरा परिवार ही आज, बल्कि मैं हाँ, बाकी से मैं आपके बारे वो में सब लोग डिस्कशन भी कर रहा पॉजिटिव था। है, लेकिन कैसे है मैं ना आपके बारे कि में बात भी सबका कर अपना रहा था अपना कि टाइम। पूरा परिवार देखिए किस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो मुझे वो बड़ा इंस्पायर करता है, मुझे जी जी बहुत जी अच्छा जी लगता है। जी।